नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो संध्या चौधरी। साथियों, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिससे अभी पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है, जो कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के रूप में कितनी बुरी तरह से फैल रहा है। लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हुए जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है पूरे विश्व के लिए, और ख़ास करके अभी हमारे देश भारत के लिए यह एक बहुत ही भयावह स्थिति के रूप में सामने आ रहा है। तो विज्ञान तो अपना काम कर ही रहा है, डॉक्टर सब अपना काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है ज्योतिष विज्ञान का, तो वो भी कहीं न कहीं इसके असर में है। यानी कि ज्योतिष भी ग्रहों से संबंध रखता है, तो ये ग्रह जो हैं वो कहीं न कहीं इस कोरोना महामारी यानी कोई भी बीमारी हो तो उससे यह ग्रह संबंध ज़रूर रखते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो भी पंच महातत्वों से ही बना है और यह पृथ्वी भी उसी से बनी है। तो कुछ न कुछ असर ग्रहों का हमारे शरीर पर ज़रूर रहता है। तो ये जो महामारी के रूप में आ रहा है और हमारा शरीर उससे संक्रमित हुए जा रहा है, तो ये असर तो कर ही रहा है। यानी कि ग्रह कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो ही सबका शरीर संक्रमित हुए जा रहा है। लोग सांस से संबंधित परेशान हैं, फेफड़ों को लेकर परेशान हैं। सांस की ही समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है इस महामारी में। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो कहीं न कहीं ये एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। विज्ञान अपना काम कर ही रहा है, लेकिन ग्रह भी अपना काम करें। जातक को कोई ग्रह अगर परेशान कर रहा है तो हम उसके लिए क्या उपाय करें, तो इस सब के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको जानकारी दूं कि ये सब क्यों हो रहा है। सांस संबंधी तकलीफ़ आ रही है, यानी कि कौन सा ग्रह कमज़ोर हो रहा है। सांस संबंधी तकलीफ़ में दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जब हम मन से कमज़ोर हुए जा रहे हैं, अभी कोरोना का भय इतना सता रहा है कि आदमी मन ही मन बहुत भयभीत हो रहा है। जब मन भयभीत हो रहा है तो हमारा चंद्रमा कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। जब चंद्रमा कमज़ोर होगा तो कहीं न कहीं फेफड़े कमज़ोर हो ही जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा के संबंध में फेफड़े आते हैं। और एक और ग्रह है जो कि फेफड़ों से खास संबंध रखता है, जो कि श्वास संबंधी तकलीफ़ का कारक भी बनता है अगर कुंडली में वह खराब स्थिति में हो। तो जो वो ग्रह है वह है गुरु। गुरुदेव जो कि सबसे पवित्र ग्रह माने गए हैं, जो कि सबसे अच्छे ग्रह माने गए हैं, अगर वह कुंडली में कहीं दूषित हो रहे हैं, या अभी हम वर्तमान गोचर को देखें तो गोचर के अनुसार अगर ग्रहों की स्थिति सही नहीं आ रही है किसी की, और गुरु ग्रह कमज़ोर हुए जा रहे हैं, तो गुरु और चंद्रमा दोनों के कमज़ोर होने से यह स्थिति आप पर हावी होती जाएगी। यानी कि जातक इसके संक्रमण में आ ही जाएगा। और अगर गुरु बहुत ज़्यादा दूषित हो रहे हैं या चंद्रमा ज़्यादा दूषित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त कर रहा है। और अगर थोड़ा बहुत असर है तो वह जातक ठीक भी हो रहे हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर ग्रह दूषित हो तो उसको किस तरह से हम सही कर सकते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु पर हमारा कोई वश नहीं है। जिस दिन जन्म लेगा व्यक्ति वह लेगा ही सही, और जिस दिन उसकी मृत्यु निश्चित है तो वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन जो अभी हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कष्ट और तकलीफ़ सभी इंसानों को आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको हम रोक सकते हैं। यानी कि उसका हम थोड़ा निदान कर सकते हैं, उपायों द्वारा उस कष्ट को हम कम कर सकते हैं। तो हम इसी उपायों को लेकर आज चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से यह उपाय करें और इन ग्रहों को कहीं ना कहीं हम शांत करें। यह ग्रह अगर कमज़ोर पड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह राहु हो सकता है कुंडली में।
अगर जातक की कुंडली में राहु की स्थिति सही नहीं है या वह दूषित हैं, या क्योंकि उनको हम दुष्ट ग्रह मानते हैं, शनि और राहु केतु ये थोड़े से दुष्ट ग्रह माने जाते हैं कुंडली में। तो अगर राहु कमज़ोर है या राहु ज़्यादा ही बलशाली हो रहा है और गुरु और चंद्रमा को आपके प्रभावित कर रहा है, तो हो सकता है आप इस बीमारी के अंदर आ सकते हैं। यह बीमारी आपको घेर सकती है और कहीं ना कहीं आपके लिए ये कष्ट का कारण बन सकती है। शनि, जिसके कि चेले राहु और केतु कहे गए हैं, आप जान ही सकते हैं कि जो पिछले साल जनवरी में शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था, वह स्वयं की राशि मकर में आ गए थे। तब से ही हम इस बीमारी से जूझ ही रहे हैं, आज तक ही। यह शनि की चाल है, जो कि इनको हम भाग्य विधाता भी कहते हैं, यह लेख लिखने वाले भी कहे जाते हैं। यानी अपनी कुंडली में यह एक लेख को लिखने वाले होते हैं कि जातक ने जिस तरह से कर्म किए हैं उसका फल शनि अवश्य ही कहीं न कहीं प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से जब ये अपनी स्वयं की राशि में आए हैं, तब से इन्होंने पृथ्वी पर एक तरह से भूचाल मचाना शुरू कर दिया है और ये अभी अपने यहाँ भारत में थोड़ा विकराल रूप में आ गया है। ये चंद्रमा कहीं मन का कारक माना गया है और सिर दर्द, तनाव अगर जातक के जीवन में आता है तो वह चंद्रमा के दूषित होने से और राहु का उसके ऊपर हावी प्रभाव होने से भी बनता है। मानसिक स्थिति को खराब करने वाला राहु माना गया है। अगर जातक में बेचैनी, घबराहट की स्थिति है, यानी उसका चंद्रमा कहीं न कहीं दूषित हुए जा रहा है और उसको दूषित कर रहा है राहु या शनि, क्योंकि राहु मानसिक स्थिति को खराब करने वाला होता है, अचानक से बीमारी लाने वाला होता है, अचानक कोई बुरे कार्यों का संकेत देने वाला होता है, बुरी खबर देने वाला होता है। तो जातक की ज़िंदगी में ये जो ग्रह हैं राहु शनि, ये कहीं ना कहीं स्थितियों को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कुछ इस तरह के ग्रह चल रहे होंगे जो कि आपकी कुंडली में कहीं अशुभ स्थिति में बैठे हो या कहीं कमज़ोर स्थिति में आ गए हों और उन पे राहु और शनि हावी होते जा रहे हैं। तो ये ही ग्रह सबको प्रभावित किए जा रहे हैं, कुंडली में भी यह देखने पे पता चला है। तो इससे बचने के भी बहुत से उपाय हैं, यानी हम अपने जो ग्रह चल रहे हैं उनकी चाल को थोड़ा सा समझकर उनके उपायों द्वारा हम इसमें थोड़ा सा हम रिलीफ पा सकते हैं। यानी कहीं हमें तकलीफ़ ना हो या कम होकर गुज़र जाए हमारे ऊपर से, तो यह कुछ उपाय होते हैं ज्योतिषी के, जिसके करने से हमें जातक को थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि मृत्यु और जन्म तो निश्चित है, लेकिन इन उपायों को करके हम जैसे अगर 70 या 80% कष्ट की स्थिति में आएंगे, तो हम उपायों को कर कर हम कहीं इनको 40% पे भी ले आएंगे, 40% भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हमें कष्ट और तकलीफ़ थोड़ी कम उठानी पड़ सकती है। तो जो जातक अभी भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, और जिन जातकों को शारीरिक कष्ट हो रहा है तो उनके घर वाले या वो स्वयं भी इन उपायों को करके थोड़ी सी उससे मदद ली जा सकती है, ये मेरा मानना है। तो अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो इन उपायों को ज़रूर करके देखिए, हो सकता है आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा, गुरु ये हमारे सांस और फेफड़ों के कारक हैं और राहु और शनि कहीं न कहीं बीमारी के मुख्य कारक ही शनि माने गए हैं। कहीं न कहीं अगर लंबी बीमारी दे रहे हैं तो शनि हैं, अचानक बीमारी दे रहे हैं तो राहु हैं। यह दो मुख्य कारण माने गए हैं, तो इन्हें हमें घटाना होगा, शुभ ग्रहों के प्रभाव को हमें बढ़ाना होगा, तो जातक को कहीं न कहीं इससे रिलीफ मिल सकता है। तो हम इन उपायों के बारे में अभी बात करेंगे कि जातक को जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, या जिन्हें स्पष्ट मजबूत स्थिति में है तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला जो है कि चंद्रमा जो मन का कारक है, तो हमें पहले तो मन को मजबूत रखना है। जब मन मजबूत रहेगा
तो हमारा जो दिमाग है वो भी संतुलित रहेगा और उससे हम अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये बीमार लोग हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मानसिक रूप से भी हो रहे हैं। यानी आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ लोगों को देख रहे हैं, लोग मरते हुए देख रहे हैं और उससे लोग मर रहे हैं। वो उनको कहीं हार्ट अटैक आ रहा है या वो मतलब उनको देखकर हाइपर हो रहे हैं, थोड़ा सा वो उनमें ऐसा स्थिति हो गई है कि वो उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो उस स्थिति में उनकी जातकों की जान भी जा रही है, क्योंकि ये सब उसके मन पर स्पष्ट असर दे रहा है। जो मन पर स्पष्ट असर दे रहा है यानी मन हमारा कमज़ोर हुए जा रहा है। इसीलिए चंद्रमा को बल देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले तो चंद्रमा के कारक जो हैं वह शिव हैं। शिव की उपासना सबसे पहले करनी चाहिए हमें। और जो कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र, तो उसका जाप घर में रेगुलर होना चाहिए। यानी कि रोज़ाना एक जाप उसका 108 माला जो होती है उसका जाप हर कोई, मेरी ये सलाह है कि हर किसी को वह जाप ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से काफ़ी रोग और बीमारियों को दूर करने में सहायता मिलती है। हालांकि मृत्यु नहीं टाली जा सकती, क्योंकि जो महादेव का ही यह मंत्र है, उन्हीं का कहा हुआ है। तो अगर वह मृत्यु टालते तो वह अपनी पार्वती को भी सती नहीं होने देते। तो इसीलिए सिर्फ ये अगर आपकी बीमारी से रक्षा करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपको शक्ति देगा अंदर, आपको मानसिक रूप से यह उन्नत बनाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर घर में होना ही चाहिए। दूसरा कि अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, यानी कि वह दूषित है, कहीं वह नीच राशि में, वृश्चिक राशि में है या 8th हाउस, 6th या 12th हाउस में है स्थित है, तो यानी वह चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर है। और ऐसे दूषित चंद्रमा के लिए जो चंद्रमा की कारक वस्तु है दूध, तो उस दूध का दान मंदिर में या शिव मंदिर में ज़रूर करें, ताकि वो जो उसका दूषित प्रभाव है वो आपके ऊपर से हट जाए। और अगर आपका चंद्रमा बलवान है और आप स्वस्थ भी हैं, तो भी आप उसको और बलवान करें, ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें, आपका मन अच्छा रह सके, आप प्रसन्न रह सकें। तो उसके लिए आपको हमेशा नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर नहाना चाहिए। यानी कि आपकी बॉडी पर पानी के साथ दूध भी जाएगा, यानी चंद्रमा से आप और मजबूत हो जाएंगे। तो यह चंद्रमा के उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस हाल ही में जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको देखते हुए। और गुरु जो हैं, गुरु का उपाय भी ज़रूर करना है, क्योंकि फेफड़ों के कारक गुरुदेव ही माने गए हैं। तो अगर फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं गुरु दूषित हो रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत शुभ स्थिति में है, तो आप केसर, हल्दी या चंदन जो येलो कलर का है उसका तिलक या बिंदी रोज़ाना अवश्य लगाएं। और गुरु के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपके महादशा या अंतरदशा इस समय गुरु की चल रही हो, तो गुरु का बीज मंत्र है वो भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। और उसी के साथ में चंद्रमा का बीज मंत्र भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बीज मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जिसके करने से, जिसको कहते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि मंत्र को जाप करने से हम उस ग्रह को खुश करते हैं। अब वो ग्रह चाहे हमारी कुंडली में अच्छा है चाहे बुरा है, वह कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। जैसा कि कहते हैं कि कोई दुश्मन भी है आपका और आप उसकी माला अगर रात दिन जपते हैं, तो वो दुश्मन भी आपका दुश्मन नहीं रहता है। तो कोई भी ग्रह अगर दूषित भी है और अगर आप उसकी माला का जाप कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छे रिज़ल्ट ही देगा। और बीज मंत्र में बहुत पावर होती है, तो ये आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देंगे। ये आपको काफ़ी थोड़ा लंबे टाइम तक करना पड़ सकता है। मतलब 43 दिन हर ज्योतिष में लिखा है कि कोई भी उपाय करें उसको 43 डेज़ आप रेगुलर करें, तो यह अपना असर दिखाते हैं। और गुरु अगर आपका कमज़ोर है, तो गुरु की जो कारक वस्तुएं हैं, जैसे कि पीली चने की दाल है, या हल्दी की गांठें हैं, या केसर है, या पीले पुष्प फूल कहे जा सकते हैं, तो इनको आप मंदिर में आप चढ़ा कर आएँ, दान करके आएँ, तो उससे आपके गुरु प्रबल होंगे।
गुरु को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है इस हालात में। और अगर आपके गुरु कमज़ोर हैं या दूषित हैं या अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो तेल, नारियल वगैरह इनको आप बहते जल में प्रवाहित करें या इनका भी आप दान करें, तो कहीं किसी हालत में यह गुरु शुभ अवस्था में पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम बात करें शनि और राहु की, जो कि जातक की कुंडली में बुरा असर दे रहे हैं, बीमारियों के कारक बन रहे हैं या मानसिक स्थिति को ख़राब कर रहे हैं। राहु बुखार देता है, जो लगातार चलता है, उतरता नहीं है। जो बुखार है वह राहु के अंदर आता है। अचानक से जो हमारे साथ घटित हो रहा है वह राहु के अंदर आता है। तो अगर राहु की दशा या अंतर्दशा है तो हमें राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। राहु का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर कोई जातक बीमार है तो आप उसके सिरहाने कुछ सिक्के रखिए अपनी श्रद्धा के अनुसार, 10 रुपये, 20 रुपये, लेकिन वह सिक्के के रूप में होना चाहिए, नोट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिक्के राहु की कारक वस्तु मानी गई। उसे आप रात में सिरहाने रखें जातक के, और सुबह उसे किसी स्वीपर को आप दान दे दें। स्वीपर भी राहु के अंदर आते हैं, जो कि बाहर जैसे सड़क साफ़ करने वाले हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वह राहु के अंदर आते हैं। तो ऐसे इंसानों को आप वह सिक्के दान में दे सकते हैं। तो उससे जो भी आपके बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट राहु का पड़ रहा है वह कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आएगा। राहु जो कि शनि के इशारे पर चलते हैं, राहु और केतु, तो शनि अभी कहीं मकर राशि में हैं, अभी वह वक्री होने वाले हैं, तो यह भी एक अच्छा असर देंगे अगर हम कुछ शनि के उपाय भी करते हैं, क्योंकि बुखार या मानसिक परेशानी यह शनि की वजह से भी आती है। तो शनि के बीज मंत्र का जाप जातक ज़रूर करें अगर उनकी महादशा या अंतरदशा में कहीं शनि स्थित है, या शनि की 7.5 चल रही है किसी को, या शनि की ढैया चल रही है, तो पीपल के पेड़ में आप अवश्य जल चढ़ाएं। कहीं रोज़ ना हो सके आपसे तो आप शनिवार के दिन अवश्य चढ़ाएं, और शाम के समय तेल का दिया वहाँ ज़रूर जलाएं। तो उससे शनि की 7.5 का जो बुरा प्रभाव है वो भी आपके ऊपर कम पड़ता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ जो कहा जाता है कि बुध नसों और नाड़ियों का कारक है हमारे शरीर में, स्वाद और गंध को पहचानने का कारक है हमारे शरीर में। तो अभी यह स्थिति देखी जा सकती है कि लोगों को स्वाद और गंध भी नहीं आती है। कोरोना के समय में कईयों के साथ ऐसा होता है। फिटकरी सबसे अच्छा उपाय है इसका। फिटकरी जो बुध की कारक वस्तु है, उसे आप पानी में डालकर गरारे कर सकते हैं। ये कहीं आयुर्वेद का उपाय भी है, तो ये डॉक्टरों द्वारा दी गई सलाह भी है, और यह ज्योतिष द्वारा दी गई सलाह भी है। इसका सबका संबंध है, क्योंकि ज्योतिष भी एक विज्ञान से कम नहीं कहा गया है। तो फिटकरी के कुल्ले करने से भी आपका गला एक तरह से स्वस्थ होगा और अच्छे रिज़ल्ट देगा। नाक के अंदर आप फिटकरी का पानी डाल रहे हैं तो नाक खुलेगा। यानी जो गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन कहीं अगर आपकी कुंडली में हो रहा है, या गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन कहीं आपकी कुंडली में हो रहा है, तो यह ज़रूर कहीं सांस में तकलीफ़ देने का कारण बन सकता है। तो इसीलिए ऐसे जातकों को फिटकरी से कुल्ले करने चाहिए, फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए, फिटकरी के पानी नाक में खींचना चाहिए। तो आपको काफ़ी हद तक इसमें मदद मिल सकती है, क्योंकि ये ग्रहों के कॉम्बिनेशन से भी यह बीमारी आ रही है। तो जहाँ मैंने ये कुंडलियाँ देखी है तो काफ़ी हद तक यही दशाएं, महादशाएं या अंतरदशाएं कुंडली में देखी गई, और इसी वजह से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए मैं इसको शेयर करना आपके साथ उचित समझा, और मैंने इसीलिए इसे बनाया है। तो अगर आपको इससे मदद मिले तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं बात कर रही थी चंद्रमा के बीज मंत्र का और गुरु के बीज मंत्र का। यह बीज मंत्र ज़रूर दिन में एक बार आपको 108 माला का जो जाप होता है वह आप ज़रूर करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है या नहीं है तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चंद्रमा का बीज मंत्र है
ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। यह 108 बार इसका जाप करें। और ऐसे ही गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इनका मंत्रों का जाप करना आपको बेहद ही फ़ायदेमंद रहेगा और यह ग्रह प्रबल और मजबूत होंगे। जब हमारी कुंडली में यह शुभ ग्रह मजबूत और प्रबल होंगे तो ही यह हमें अच्छा प्रभाव दिलाएंगे। तो बीमारी से निजात दिलाने में कहीं न कहीं ये आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इस कोरोना काल में मैं सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमारा देश बहुत ही जल्दी इस कोरोना से मुक्त हो जाए और आगे की तरफ अग्रसर हो। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। आगे इसी तरह के वीडियोज़ में मैं आपसे फिर मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।